अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको ये लगता है कि 9+ सीजीपीए लाने के लिए आपको यहां पर 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। कॉलेज में सीजीपीए इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, बल्कि इस बात पर यहां पर डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी देते हो, आपके क्रेडिट पॉइंट्स कितने हैं, इंटरनल असाइनमेंट आपने किस तरीके से यहां पे परफॉर्म करा है, और थ्रू आउट सेमेस्टर आप कितने कंसिस्टेंट रहे हो। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और आज के टाइम पर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये ग्रेड को कैसे यहां पे कैलकुलेट करा जाता है। 85% है तो इसका मतलब क्या है, हमारा 8.5 सीजीपीए है। ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो इन चीजों को आज हम यहां पे समझने वाले हैं जीरो से, दैट मींस बेसिक से। अगर आप यहां पे फर्स्ट ईयर में अभी तक ज्वाइन कर गए हो या फिर करने वाले हो तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा। आज के यहाँ पे इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हमारे ग्रेड को, सो दैट कि हम यहाँ पे 9+ सीजीपीए यहाँ पर अचीव कर पाए। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ नो बीएस गाइड, मतलब अगर हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले कि हाउ कॉलेज ग्रेडिंग वर्क्स, कॉलेज में किस तरीके से आपका ग्रेडिंग सिस्टम काम करता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों हम यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम सीखने आए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी देकर पढ़ोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सीजीपीए इंप्रूव नहीं होता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हाई है और कौन से सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लो है, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग आपका सीजीपीए इंप्रूव होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है। इवन मैं अगर बात करूंगी क्रेडिट सिस्टम, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ये होता क्या है, या फिर हमारे कॉलेज में आज तक इस बारे में बात नहीं हुई है। लेकिन आज आपको यहाँ पे सारी चीजों पर हम एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ ही में हमने क्रेडिट सिस्टम पे बात करेंगे। इसी के साथ में सीजीपीए, एसजीपीए कैसे आप कैलकुलेट करते हो वो भी हम देखने वाले हैं, और लास्ट में है कि किस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, सो दैट कि आप कंसिस्टेंटली एक सेमेस्टर नहीं, सारे के सारे सेमेस्टर में आप यहाँ पे थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहो और इसी के साथ में 9+ सीजीपीए आप अचीव कर पाओ। तो ओके, यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले कि मैम किस तरीके से आपका ग्रेडिंग काम करता है। पहली चीज, मार्क्स क्या होते हैं। मैम मार्क्स का मतलब है कि जो आप एक्चुअल इंटरनल असाइनमेंट में यहाँ पे या फिर क्विज में हो गया या फिर मिड सेम में हो गया, इसमें जो आपके मार्क्स आते हैं, इसमें जो आप यहाँ पे नंबर अचीव करते हो वही हमारे मार्क्स होते हैं। ओके, ये हो गए मार्क्स। इसके बाद आता है ग्रेड। ग्रेड डिपेंड कि आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 नंबर या 100 नंबर का पेपर है, अब वो 100 नंबर में से 90 नंबर आपके आए हैं, वो 90 नंबर में मतलब आपके पास ग्रेड होते हैं, ए होता है, A+ होता है, बी होता है, B+ होता है, सी है, C+ होता है। इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम काम करता है। तो ये आपका ग्रेड हो गए। ओके, मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीके से वेरी करता है। एक यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि 85 पर आपको यहाँ पर A+ मिलता हो, दूसरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जिसके अंदर 90+ पर आपको A+ मिले। तो इट डिपेंड्स, इट वेरी अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। अब आपको ग्रेड सिस्टम समझ में आ गया। अब ग्रेड पॉइंट क्या होते, देखो हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने ग्रेड पॉइंट अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है। मान लीजिए कि यहाँ पे 90 मार्क्स पर, मान लीजिए यहाँ पे 90 मार्क्स पर आपको मिल रहा है A। ओके, यहाँ पर ये सारी चीजें बनाकर रखिए कि आप अगर यहाँ पे 90 मार्क्स लेकर आओगे तो आपको A ग्रेड मिलेगा, अगर आप यहाँ पर 85 लेकर आओगे तो आपको यहाँ पर B मिलेगा। इन सेम वे आपका यहाँ पर ग्रेड पॉइंट काम करता है। ओके, तो ये तो आपका ग्रेड हो गया। अब अगर आपके पास में A आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ग्रेड पॉइंट कितना हुआ, आपका ग्रेड पॉइंट होगा 10। ओके, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर आपका 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, ये सब ग्रेड पॉइंट होते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, आपके ग्रेड कितना आया है। मान लो आपका ग्रेड आया है A+, तो इसका मतलब है कि आपका ग्रेड पॉइंट कितना होगा, 10 होगा। मान लो आपका यहाँ पे ग्रेड आया है A, तो आपका यहाँ पे ग्रेड पॉइंट कितना होगा, 9 होगा। मान लो आपका ग्रेड पॉइंट आया है, सॉरी ग्रेड आई है आपकी यहाँ पे B, तो आपका ग्रेड पॉइंट कितना होगा, 8 होगा। तो ये यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना यहाँ पर वेरी करता है क्या, ग्रेड पॉइंट। ओके, इसके बाद में आता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है हर एक सब्जेक्ट, मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, प्रोग्रामिंग लैब होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है,
तो उस हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट का मतलब है कि उस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दे रखी है। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ईयर में मान लो आप हो, तो फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स होता है, प्रोग्रामिंग होता है, फिजिक्स होता है, इंग्लिश होता है और प्रोग्रामिंग लैब होगा। तो हर एक यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसको क्रेडिट कितने दे रखे हैं, मैथमेटिक्स को 4 दे रखे हैं, प्रोग्रामिंग को 4 दे रखे हैं, फिजिक्स को 3 दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड करके रखिए कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी मैथमेटिक्स की है। इन द सेम वे अगर आप प्रोग्रामिंग लैब की बात करोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पर आप क्रेडिट देखोगे तो कितने हैं, 1 है, मतलब इसकी सबसे लो प्रायोरिटी है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो हर एक अगर सब्जेक्ट को उतनी ही प्रायोरिटी देंगे तो उसमें आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी हाई प्रायोरिटी है और किसकी लो प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मैथमेटिक्स में 100 में से 90 नंबर लेकर आए, ओके, या फिर आप यहां पर 90 नंबर लेकर आए, तो आपका यहां पे ग्रेड पॉइंट कितना हुआ, 10 हुआ, राइट। आप यहां पर 90 नंबर लेकर आए तो आपका ग्रेड पॉइंट, ग्रेड किससे डिसाइड होती है, जो भी ग्रेड आता है। मान लो कि 90 पर आपका A+ है तो आपकी ग्रेड पॉइंट कितनी होगी, आपकी यहां पे ग्रेड पॉइंट 10 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहां पे क्रेडिट इनटू अगर आप यहाँ पे जीपी करोगे, दैट मींस ग्रेड पॉइंट करोगे, तो आपका टोटल आता है 40। मेरी बात ध्यान समझना, ये हो गया मैथमेटिक्स का। लेकिन वही सेम अगर आप प्रोग्रामिंग लैब में अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्रेडिट कितना दे रखा है, 1। लेकिन इस वाली यहां पर अगर सब्जेक्ट की बात करूंगी तो इस सब्जेक्ट में भी मान लो कि आपके 90 नंबर ही आए, सेम नंबर आप यहां पे स्कोर करा है, 90 इसमें भी आए, तो इसका क्रेडिट, इसका जीपी कितना हुआ, इसका भी जीपी 10 होगा क्योंकि इसमें भी आपके A+ का ग्रेड आई है। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे मेनली या फिर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर 10 आया। क्यों, क्योंकि मैम इसका क्रेडिट सिस्टम या क्रेडिट ही बहुत लो था, उसके वजह से आपके यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट में आपका, या फिर बोल सकते हो कि आपका यहाँ पर 10 आया। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पे समझना है कि क्रेडिट किस तरीके से काम करता है। क्रेडिट का मतलब सिंपल तरीके का प्रायोरिटी का हम डिसाइड करते हैं। ओके, हम डिसाइड नहीं करते, यूनिवर्सिटी आपको वहां पर दे रखी रहती है कि इसका क्रेडिट इतना होता है, इसका क्रेडिट इतना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, तो आपको कुछ टर्म्स समझ में आने चाहिए कि मार्क्स क्या होते हैं, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड पॉइंट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। अगर आपको ये 4 टर्म समझ में आएंगे तभी आप यहाँ पे ये सारी चीजों को समझ पाओगे। ओके, तो क्रेडिट हमको बस इतना समझना है कि डिपेंड्स कि हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है उस सब्जेक्ट की। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि आप सीजीपीए या एसजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हो। तो बहुत बेसिक चीज है, जो भी आपका यहाँ पर ग्रेड आया है, दैट मींस आपने यहाँ पे देखा ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका जीपी हो गया। ओके, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना आया यहाँ पे 40 आया। अगर आप यहाँ पे 4 × 9 करोगे 36 आएगा, 3 × 9 करोगे 27 आएगा, 2 × 8 करोगे तो 16 आएगा। अब जो भी टोटल आया है उसको आप यहाँ पे क्या कर लो, उसका एडिशन कर दो। अगर आप इन सबका एडिशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 129। ओके, ये क्या आ जाएगा, 129 आ जाएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, आपके यहाँ पे टोटल क्रेडिट से। अब अगर आप इन सभी को यहाँ पे ऐड करोगे तो इसका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 14। तो आपको क्या करना है, 129 डिवाइड बाय 14 करोगे तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा 9.21। और ये 9.21 क्या है, 9.21 ही आपका सीजीपीए या एसजीपीए होता है। ये समझ में आया। इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हो आपका सीजीपीए क्या है और एसजीपीए क्या है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम 85% आए हो और 85% का मतलब होगा 8.5 सीजीपीए, ऐसे कैलकुलेट नहीं करा जाता है। बेसिक जो आपको समझना पड़ेगा कि मैम ये सब डिपेंड आपका ज्यादातर क्रेडिट पर डिपेंड करता है कि किसके यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट आज भी नहीं समझ पाते कि हमारे नंबर ऐसे कैसे आ गए, तो उनको मैं समझाने के लिए इस तरीके से आपका ग्रेडिंग सिस्टम काम करता है हर एक यूनिवर्सिटी में। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन मान लो कि एज ए स्टूडेंट का कैलकुलेशन हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन जब मैं ग्रेडिंग सिस्टम जो यूनिवर्सिटी में किस तरीके से काउंट होता है आपका कैलकुलेट होता है, वो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। तो ये क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे समझा कि मैम किस तरीके से क्रेडिट काम करता है, किस तरीके से ग्रेडिंग पॉइंट क्या होते हैं, और
सीजीपीए या एसजीपीए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको यहाँ पर मार्क्स की मैं बात करूं वो कहां से आते हैं या आपको सबसे ज्यादा किस पे प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो भी, जैसे मान लो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का इंटरनल असाइनमेंट है या वाइवा बोल सकते हो, या फिर आपका यहाँ पे 70 मार्क्स का क्या है, 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम का पेपर है। ओके, तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है सबसे मेन हो गया मिड सेम एग्जाम, जो आप एग्जाम दे रहे हो सेमेस्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, उस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में असाइनमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितना भी आज भी बोले कि हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन आज भी अगर कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आपको असाइनमेंट पूरे लिखने पड़ेंगे और उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि हमको असाइनमेंट पे भी ध्यान देना है। और वाइवा प्रोजेक्ट्स जैसे मेजर हो गया, माइनर हो गया, वाइवा जो हमारे होते हैं, इन सब पर हमको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यही फैक्टर्स हमारे डिसाइड करेंगे मार्क्स को। ओके, इसके बाद में आप अगर क्लास में अगर क्विज हो रही है या टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप टीचर के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो टीचर आपको यहाँ पे किस तरीके का स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टीचर्स उनको यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करते, उनको लगता है कि ये बच्चा ऐसा है, उस वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस चीज से स्ट्रगल करा होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टीचर्स किस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है। लैब और प्रैक्टिकल्स में आप कितने यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो। ऐसा तो नहीं है कि जब भी लैब होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, आप चले जाते हो यहाँ पे बंक मारने, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ओके, तो और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एंड सेम की एग्जाम का भी ध्यान देना है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से या फिर आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर ये सोचना है कि मैम किस तरीके से हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे सो दैट कि हमारे अच्छे सीजीपीए आए, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आपके पास मैथमेटिक्स आता है, प्रोग्रामिंग आता है, फिजिक्स आता है, इंग्लिश आता है, प्रोग्रामिंग लैब आता है, तो आपको ये समझना है कि किस सब्जेक्ट को कितना क्रेडिट दे रखा है। ओके, आपने यहाँ पे पूरे साल भर प्रोग्रामिंग लैब पढ़ा और उसका क्रेडिट सिस्टम या क्रेडिट आपको यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, तो क्या यहाँ पे वर्थ इट है उसको इतना पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिसका क्रेडिट कम है उसको पढ़ो ही मत, नहीं, ये गलती मत करना। मैं बोल रही हूं कि आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे पता है कि ये सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे हाई प्रायोरिटी इसकी है जिसका क्रेडिट 4 है, तो उसको आपको यहाँ पर प्रायोरिटी में रखकर उसको पहले आप पढ़ो। ओके, और इसी के साथ में जो यहाँ पे सबसे लो प्रायोरिटी है उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उस पर इतना भी आप यहाँ पे फोकस मत करो या फिर इतना भी आप उसको यहाँ पर टाइम मत दो जितना आप बाकी सब्जेक्ट को देना चाहिए। ओके, तो आपको ये समझना है कि किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी कब देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग है, उसको भी प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद में फिजिक्स है, उसको यहाँ पे कम प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंग्लिश की बात करोगे तो उसको एक तरीके से जब एग्जाम से 15 दिन पहले आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है उसकी। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो या जा रहे हो तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं ये बोलती हूँ कि आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे लिए जो बच्चा यहाँ पे सेमेस्टर में 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को भी कहीं बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और इसी में अगर आप 8 से 10 घंटे अपनी स्किल्स पे दोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे कि कितना आपको कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, तो पहली चीज कि जो भी आपको रोज पढ़ाया जा रहा है ना, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसी को एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। ओके, जब भी आप यहाँ पे कॉलेज जा रहे हो, जो पढ़ाया है आज ही आप एक बार रिवाइज करो। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे सीएस में हो, अगर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल रहते हैं या फिर कोडिंग का यहाँ पे पार्ट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि वही चीज आप स्कूल में करके आते हो और उसी को आप रिपीट करते हो कॉलेज में, कि जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो, वही चीज आप कंटिन्यू कॉलेज में करते हो। ये बहुत ही गलत चीज आप करते हो। आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज में अगर
आप सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर से भी बढ़कर आपके लिए प्लेसमेंट होता है। उन सबको अगर आपको यहाँ पे क्लियर करना है तो आपको कोडिंग या आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। वो आप जितना प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करोगे उससे ही यहाँ पे इंप्रूव होगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो वो बहुत बड़ी गलती है, वो चीज मत करना। आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है साथ में। और इसी के साथ में आपको ये भी डिपेंड करना है कि किस सिस्टम या कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे इसकी वीक प्रायोरिटी है और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट जिसका हाई क्रेडिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, साथ ही में अगर हम देखेंगे कि वीकेंड पर, तो मैम वीकेंड पर हमेशा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, जो भी पूरे हफ्ते में आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करो और उसको आप प्रैक्टिस कर दो या फिर उसका एक क्विज आप लगा लो। सबसे बहुत ही सिंपल तरीके की मैं बात बता रही हूं, अगर आपने ये चीज फॉलो करी, इसमें आई थिंक 2 घंटे मैक्स टू मैक्स आप डेली अगर पढ़ाई करोगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे आपको अगर आप डेली दे रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। और ये आप देखोगे कि किस तरीके से आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या होंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि किस तरीके से आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये ही आपको यहाँ पे 9+ CGPA का एक परफेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर बता सकते हैं कि भैया आपको यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैम क्रेडिट होता क्या है, आज तक ग्रेडिंग कैसे निकाली जाती है। तो आपको समझना है कि हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट तरीका होता है, हर एक यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं। ग्रेडिंग का मतलब हम बचपन में देखते आ रहे हैं A+A, B+B, C+C, ये हमारा ग्रेड होते हैं। ग्रेडिंग पॉइंट इसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका A+ है तो इसका यहाँ पे मार्क्स होंगे आपके 10, तो ये क्या होगा, ये आपके ग्रेडिंग पॉइंट हो गए। अगर आपका यहाँ पर A है तो इसका यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे 9, तो ये क्या होगा 9, ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट है। और जो भी ग्रेडिंग पॉइंट है उसी को आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिट से, बस और कुछ नहीं है। तो हमको यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट समझना है, ग्रेडिंग नंबर कैसे निकाला जाता है। इसी के साथ में आप क्रेडिट को भी समझोगे, क्रेडिट क्या होते हैं। इसी के साथ में आपको इंटरनल मार्क्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ गए और इंटरनल मार्क्स आपके अच्छे नहीं है तो उससे भी फर्क पड़ता है आपके CGPA पर। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही में आपको यहाँ पे बैकलॉग नहीं लेकर आना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही एक हरकत करते हैं कि मैम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लास्ट मिनट पे पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, रात में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे एक दिन पहले। तो ये गलती मत करना। बैकलॉग जितने आएंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, बहुत स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। उससे अच्छा है कि रोज 2 घंटे पढ़ो, ज्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, आपका आराम से आप यहाँ पे स्कोर अच्छा करोगे। ओके, तो प्रैक्टिस करना है। साथ ही में आपको PYQs, अगर आप आपके पास यहाँ पे गाइड है PYQs की तो आप उसको लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी परफॉर्मेंस को देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, सो दैट कि उन चीजों को इंप्रूव कर सको। तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे बात करी है कि किस तरीके से यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम काम करता है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।